नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। उद्धरेतात्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरः आत्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन की शक्ति के माध्यम से आत्मोत्थान करो, वे स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य स्वयं के उत्थान व पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। मनुष्य के भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। संत व गुरु हमें केवल मार्ग दिखा सकते हैं, किंतु मार्ग पर चलने का कार्य मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलता है तो यदि उसे प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है तो वह शिकायत करता है कि अन्य लोग उसके विध्वंस का कारण हैं, वे उसके शत्रु हैं, जबकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन होता है। मन मनुष्य की पूर्णता की अभिलाषा को निष्फल कर देता है। नियंत्रित मन कई कल्याणकारी कार्यों को पूर्ण कर सकता है, जबकि अनियंत्रित मन अति अधम विचारों के साथ मनुष्य की चेतना को विकृत कर सकता है। मन को मित्र मानने के लिए मन की प्रवृत्ति को समझना अति आवश्यक है। मनुष्य का मन 4 तत्वों द्वारा संचालित होता है। जब विचार की उत्पत्ति होती है तो यह मन कहलाता है। जब मन विश्लेषण करता है तो इसे बुद्धि कहते हैं, और जब मन किसी विषय के प्रति आसक्त हो जाता है तब हम इसे चित्त कहते हैं। जब मनुष्य को धन, प्रतिष्ठा, सुंदरता व ज्ञान जैसी चीज़ों पर घमंड हो जाता है तो उसे अहंकार कहते हैं। ये चारों तत्व पृथक नहीं हैं, ये केवल मन के संचालन की 4 उपाधियां हैं। फ्राइडियन मनोविज्ञान में अहंकार शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जाता है। सिगमंड फ्राइड, एक ऑस्ट्रियन तंत्रिका वैज्ञानिक ने मन कैसे कार्य करता है इसका पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार मन के 3 घटक हैं: इद, ईगो, सुपर ईगो। इद एक ऐसा घटक है जो जन्म से मौजूद होता है, यह अचेतन रहता है। ईगो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक घटक है जो सतह पर रहता है और आसपास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। सुपर ईगो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक घटक है जो कि एक सामाजिक घटक है। इसमें नैतिकता का बोध जुड़ा होता है। हमारे स्वभाव की गलतियों को यह अनुभव करवाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बार बार मन और बुद्धि की चर्चा करते हैं। इसे भगवान को समर्पित करने पर बल देते हैं। उनके कहने का अभिप्राय है कि हमें अपने उन्नत मन का प्रयोग करके अपने अवनत मन को ऊपर उठाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।